आज का टॉपिक है क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस, मुज़मिन इल्तिहाब रहम। डेफिनेशन है इसकी, इन्फ्लामेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस की इनर लाइनिंग का इन्फ्लामेशन, ये बहुत रेयर है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड। इवन फॉलोइंग एक्यूट एंडोमेट्राइटिस, एक्यूट एंडोमेट्राइटिस के होने के बावजूद ये क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस जल्दी नहीं होता है। इसकी वजह है साइक्लिक शेडिंग ऑफ इन्फेक्टेड एंडोमेट्रियम। मंथली एंडोमेट्रियम का शेड ऑफ होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन अगर रहा भी तो वो भी ड्रेन आउट हो जाता है। इस तरह से कांस्टेंट ड्रेनेज ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल और साइक्लिक शेडिंग ऑफ इन्फेक्टेड एंडोमेट्रियम की वजह से क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस जल्दी नहीं होता। इन्फेक्शन कैन परसिस्ट when there is persistent source of infection। अगर कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यूट्राइन कैविटी में मौजूद है तो उस वक्त इन्फेक्शन हो सकता, जैसे IUCD, इन्फेक्टेड पॉलिप, रिटेन प्रोडक्ट, यूट्राइन मैलिग्नेंसी या एंडोमेट्रियल बर्न ड्यू टू रेडियम एंड ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस विच इज़ क्रॉनिक फ्रॉम बिगनिंग, वो शुरू से ही क्रॉनिक होता है। इसे क्लिनिकल फीचर में पेशेंट विल कंप्लेन प्रूलेंट और सीरो प्रूलेंट वजाइनल डिस्चार्ज। डायग्नोसिस इज मेड बाय सर्वाइकल स्मेयर। सर्वाइकल स्मेयर से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं या फिर वजाइनल डिस्चार्ज का कल्चर करने के ज़रिए से भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट है यूट्राइन कैविटी में जो परसिस्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसको रिमूव किया जाए। IUCD है तो उसको रिमूव करेंगे, इन्फेक्टेड पॉलिप है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, कोई पार्ट प्रोडक्ट यूट्राइन कैविटी में रह गया है तो उसको यूट्रस को इवैक्यूएट करेंगे, यूट्राइन मैलिग्नेंसी है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। मेनोपॉज में अगर कोई फीमेल है और उसमें क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट है हिस्टेक्टोमी, यूट्रस को कट करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस। इन्फेक्शन इज फ्रॉम ट्यूब्स बाय लिम्फेटिक और बाय डायरेक्ट स्प्रेड। Tubercle is situated in the basal layer of endometrium. Which outcomes to surface premenstrually। मेंसेस से पहले ये ट्यूबरकल सरफेस पे आ जाते हैं। री-इन्फेक्शन ऑकर्स फ्रॉम लीजन इन बेजल लेयर। बेजल लेयर में जो लीजन होता है वहाँ से फिर इन्फेक्शन हो जाता है। देयर इज एंडोमेट्रियल अल्सरेशन विच लीड्स टू एडिजन और साइनेकिया। एंडोमेट्रियम में अल्सर होने की वजह से एडिजन हो जाता है या फिर साइनेकिया फॉर्मेशन होता है, जिसे अशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी एमेनोरिया और रिकरेंट अबॉर्शन होता है। सिम्टम देखेंगे विच डिपेंड अपॉन सीवियरिटी ऑफ डिसीज। कभी कभी यह असिम्टोमेटिक भी होता है और कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं मिलती, और कुछ केसेस में सिम्टम मिलते हैं जैसे वीकनेस, लॉस ऑफ वेट, लो ग्रेड फीवर, क्रोनिक पेल्विक पेन, एनोरेक्सिया, एनीमिया, नाइट स्वेट। These symptoms may present.
और कभी कभी ये लीजन एक्सीडेंटली डायग्नोज होता है जब हम इनफर्टिलिटी के लिए किसी पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हों, उस वक्त मालूम होता है, या फिर DUB के केसेस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये डिटेक्ट होता है। अदर क्लिनिकल फीचर्स में आता है नंबर 1 इनफर्टिलिटी। कुछ पेशेंट डायरेक्ट इनफर्टिलिटी का कंप्लेन करेंगे और जब हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो वो ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस डायग्नोस होगा। और ये इनफर्टिलिटी की वजह होती है ट्यूबल ब्लॉकेज या फिर यूट्राइन कैविटी का एडिजन। सेकंड कंप्लेन है मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी, जिसमें नंबर 1 आता है मेनोरेजिया हो सकता है पेशेंट को, या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग। इसकी वजह होती है ओवरियन इन्वॉल्वमेंट, पेल्विक कंजेशन या एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन। इसकी डायग्नोसिस अगर हम हार्मोनल थेरेपी दें उसके बावजूद मेनोरेजिया ठीक ना हो तो ये डायग्नोस होता है। सेकंड कंप्लेन है अमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया। पेशेंट में अमेनोरिया की कंप्लेन हो तो इट इज़ ड्यू टू सप्रेशन ऑफ ओवरियन फंक्शन बाय ट्यूबरकुलर टॉक्सिन या ट्यूबरकुलर ओफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरीज, जिसकी वजह से ओवरी अपना फंक्शन बराबर नहीं कर पाते और पेशेंट को अमेनोरिया की कंप्लेन मिलती है। अदर सिम्टम्स में आता है क्रोनिक पेल्विक पेन, वजाइनल डिस्चार्ज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम में आता है लॉस ऑफ वेट, मैलेज, एनोरेक्सिया। These complaints are present in acute phase of disease. डिसीज के acute phase में ये पाया जाता है। साइन देखेंगे अब, जिसमें नंबर 1 है हेल्थ स्टेटस, जनरल हेल्थ अनअफेक्टेड, जनरल हेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमको फाइंडिंग बहुत सारे पेशेंट में निगेटिव भी मिल सकती है, कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी। और किसी पेशेंट में टेंडर इरेगुलर मास फेल होगा जो लोअर एब्डोमेन में होगा, अब वो अराइज करेगा फ्रॉम पेल्विस, पेल्विस से आती हुआ मास एक महसूस होगा। और एब्डोमेन डफी फीलिंग महसूस होगी, जिसकी वजह है मेटेड इंटेस्टाइन। पेरिटोनियल फ्लूइड जल्दी नहीं मिलता है, अगर पेरिटोनियल फ्लूइड मौजूद हो तो वो ट्यूबरकुलर एसाइटिस का सबब बनता है। और ये ट्यूबरकुलर एसाइटिस अगर एक कैप्सूल में या सिस्ट में मौजूद हो तो वो ओवरियन सिस्ट के जैसा जाहिर करता है। PV एग्जामिनेशन में बहुत सारे पेशेंट में या 50% पेशेंट में पेल्विक फाइंडिंग निगेटिव मिलेगी, और कुछ पेशेंट में वॉल्वल या वजाइनल अल्सर प्रेजेंट होंगे विथ अंडरमाइन एजेस। वजाइना या वॉल्वा में जो अल्सर होगा वो अंडरमाइन एजेस के साथ होगा, जो कि ट्यूबरकुलर अल्सर की क्लिनिकल साइन है। देयर मे बी थिकनिंग ऑफ ट्यूब्स फेल थ्रू लेटरल फॉर्निक्स। हम लेटरल फॉर्निक्स से जब एग्जामिनेशन करेंगे तो हमको थिक ट्यूब्स महसूस हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन नंबर 1 आता है ब्लड, जिसमें WBC ESR रेज्ड होगा। नेक्स्ट है मॉन्टोक्स टेस्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे टू सी द हील्ड और एक्टिव पल्मोनरी लीजन। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक यूट्राइन क्यूरेटेज, एंडोमेट्रियम को क्यूरेट करके उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है, वहाँ डायग्नोसिस होती है। इस प्रोसीजर को मेंस्ट्रुएशन के 1 वीक पहले किया जाता है। इस दौरान ट्यूबरकल सरफेस पे आ जाते हैं।
मटेरियल को सेंड करेंगे टू लेबोरेटरी। नेक्स्ट है स्प्यूटम एंड यूरिन, उसका कल्चर कराएंगे फॉर ट्यूबरकुलर बैसिलस। नेक्स्ट है लिम्फ नोड बायोप्सी, जिसमें नेक की लिम्फ को ज़्यादातर बायोप्सी की जाती है अगर लिम्फ एडेनाइटिस मौजूद हो तो। नेक्स्ट है बायोप्सी फ्रॉम लीजन ऑफ सर्विक्स, वजाइना या वॉल्वा। सर्विक्स, वजाइना या वॉल्वा में अगर लीजन है तो उसकी बायोप्सी करवाएंगे। हिस्टोसल्फिंजियोग्राफी करवाएंगे। ये एक टेस्ट होता है जिसमें थ्रू वजाइना, यूट्राइन कैविटी और फैलोपियन ट्यूब में डाई को इंसर्ट किया जाता है और फिर एक्सरे लेते हैं। उसमें हमको फाइंडिंग मिलेगी टोबैको पाउच अपीयरेंस एंड बीडेड ट्यूब्स विथ डिस्टल ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। डिस्टल ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन होगा और ट्यूब्स में बीडिंग मिलेगी। नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपी, जिसमें ट्यूबरकल हमको दिखाई देगा और नोडुलर अपीयरेंस ऑफ ट्यूब। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, जिसमें 4 ड्रग इस्तेमाल होता है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ये, आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड, इथम्बिटोल। ये चारों मेडिसिन या ड्रग्स 2 महीने तक दी जाती है। फर्दर 4 महीना आइसोनाइजाइड और रिफाम्पिसिन देते हैं। टोटल 6 मंथ का ट्रीटमेंट है। जिसमें पैराजिनामाइड और इथम्बिटोल 2 महीना देंगे, आइसोनाइजाइड और रिफाम्पिसिन पूरा 6 महीना दिया जाता है। थैंक यू।